नमस्कार दोस्तों, स्टडी विद संदीप में आपका स्वागत है। आज हम लोग कुछ करंट अफेयर से संबंधित क्वेश्चन को करेंगे और उसका आंसर भी देखेंगे। ठीक है, तो चलिए करते हैं स्टार्ट। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के किस स्थान को 41वां विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया है? रामकृष्ण मिशन आश्रम, शांति निकेतन, आर्ट ऑफ लिविंग, शांति कुंज हरिद्वार। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, शांति निकेतन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेनियल नोबोआ किस देश के सबसे युवा राष्ट्रपति बने हैं? इक्वाडोर, पराग्वे, उरुग्वे, अर्जेंटीना। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, इक्वाडोर। तो जो डेनियल नोबोआ है वो इक्वाडोर के सबसे युवा राष्ट्रपति बने हैं। 19वीं अखिल भारतीय पुलिस विज्ञान कांग्रेस निम्नलिखित में से किस शहर में आयोजित की गई थी? मुंबई, पुणे, लखनऊ, देहरादून। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, देहरादून। तो देहरादून में 49वीं अखिल भारतीय पुलिस विज्ञान कांग्रेस आयोजित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे सरस्वती सम्मान 2022 से सम्मानित किया गया? शिवशंकरी, रामदरस मिश्र, शरण कुमार लिम्बाले, वासुदेव मुहुई। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, शिवशंकरी। तो जो शिवशंकरी है उन्हें सरस्वती सम्मान 2022 से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, किस देश के दृष्टिबाधित लोगों को निशानेबाजी करने के लिए उपकरण विकसित किया गया है? ब्रिटेन, जर्मनी, कनाडा, अमेरिका। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जर्मनी। तो जर्मनी में जो दृष्टिबाधित लोग हैं उनको निशानेबाजी करने के लिए उपकरण विकसित किए हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विद्युत धारा मापी जाती है? गैल्वेनोमीटर, अमीटर, थर्मामीटर, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अमीटर। तो जो अमीटर होता है उससे विद्युत धारा मापी जाती है। ठीक है, और इसका मात्रक क्या होता है? एम्पियर होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, मध्य प्रदेश के 7वें टाइगर रिजर्व का नाम बताएं? वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व, भगत सिंह टाइगर रिजर्व, भोपाल टाइगर रिजर्व, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व। तो मध्य प्रदेश में अभी जो 7वां टाइगर रिजर्व बना है उसका नाम है वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से बेरोजगारी का सबसे व्यापक मापन कौन सा है? सामान्य स्थिति बेरोजगारी, साप्ताहिक बेरोजगारी, दैनिक स्थिति बेरोजगारी, खुली बेरोजगारी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दैनिक स्थिति बेरोजगारी। तो जो दैनिक जीवन में जो लोग काम करते हैं, जो लोग अपने दैनिक उपभोग में उन पे निर्भर रहते हैं, उन लोग की बेरोजगारी को सबसे व्यापक बेरोजगारी मानी जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आइजैक न्यूटन ने गणित की नई शाखा की खोज की जिसे क्या कहते हैं? अंकगणित, कलन, बीजगणित, त्रिकोणमिति। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, कलन है। ठीक है, तो जो आइजैक न्यूटन थे उन्होंने कलन मतलब जैसे अवकलन समाकलन होता है, गणित की इस शाखा का खोज किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, थर्ड ग्लोबल मैरीटाइम इंडिया समिट 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? नई दिल्ली, मुंबई, विशाखापट्टनम, चेन्नई। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मुंबई। तो जो मुंबई है, मुंबई में हमारा जो है थर्ड ग्लोबल मैरीटाइम इंडिया समिट 2023 का आयोजन किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, वर्तमान समय में भारतीय संविधान में गणना की दृष्टि से कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां हैं? 390 अनुच्छेद, 5 अनुसूचियां, 448 अनुच्छेद, 12 अनुसूचियां, 395 अनुच्छेद, 10 अनुसूचियां, 395 अनुच्छेद, 12 अनुसूचियां। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 448 अनुच्छेद, 12 अनुसूचियां। ठीक है, तो वर्तमान दृष्टिकोण से हम लोग देखें तो भारतीय संविधान में अभी हमारे पास 448 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, किस वायसराय की एक अभियुक्ति ने अंडमान द्वीप में छुरा मारकर हत्या की? ठीक है, तो जो आरोपी था उसने किस वायसराय की हत्या की थी अंडमान द्वीप में? ठीक है, एल्गिन, लीटन, मेयो, रिपन। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, मेयो। तो जो लॉर्ड मेयो थे उसकी एक अभियुक्त ने अंडमान द्वीप में छुरा मारकर हत्या की थी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हाल ही में बांग्लादेश में पद्मा ब्रिज रेल लिंक परियोजना का शुभारंभ हुआ। इस परियोजना का विकास किस देश के सहयोग से किया है? दक्षिण कोरिया, जापान, चीन, भारत। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, चीन। ठीक है, तो चीन ने अभी बांग्लादेश में पद्मा ब्रिज रेल लिंक परियोजना का शुभारंभ किया है, जिससे ये मतलब आवागमन में इनका सुविधा हो। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा,
देश की पहली ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस किस शहर में संचालित हुई? मुंबई, लखनऊ, बेंगलुरु, दिल्ली। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, दिल्ली। तो परिवहन को सुगमता से निभाने के लिए अभी दिल्ली में ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस प्रारंभ किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन अनुच्छेदों द्वारा भारतीय संविधान नागरिकों को मूल अधिकार निश्चितता प्रदान करता है? अनुच्छेद 12 से 35 तक, अनुच्छेद 12 से 30 द्वारा, अनुच्छेद 15 से 35 द्वारा, अनुच्छेद 14 से 32 द्वारा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 12 से 35। ठीक है, तो जो अनुच्छेद 12 से 35 है वो भारतीय संविधान में नागरिकों को मूल अधिकार प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ऋग्वेद में जिस अपराध का सबसे अधिक उल्लेख किया गया है वह था हत्या, अपहरण, पशु चोरी, लूट और राहजनी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पशु चोरी। ठीक है, तो ऋग्वेद में पशु चोरी जो अपराध है उसका सबसे ज्यादा उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, कौन सी महिला क्रांतिकारी आंदोलन से संबंधित नहीं थी? बीड़ा दास, कल्पना दत्त, भीकाजी कामा, तोरू दत्त। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, तोरू दत्त। तो जो तोरू दत्त थी वो महिला क्रांतिकारी आंदोलन से संबंधित नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुलाबी नगर तथा पूर्व का पेरिस कहलाता है? विजयनगर, बीकानेर, जयपुर, उदयपुर। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जयपुर। ठीक है, तो जो जयपुर शहर है उसको देश का गुलाबी नगर कहते हैं और ये इसे पूर्व का पेरिस भी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम मैसूर युद्ध किनके बीच लड़ा गया था? ब्रिटिश और टीपू सुल्तान, ब्रिटिश और हैदर अली, ब्रिटिश और मीर जाफर, ब्रिटिश और नवाब सिराजुद्दौला। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ब्रिटिश और हैदर अली। ठीक है, तो जो ब्रिटिश और हैदर अली है उनके बीच में प्रथम मैसूर युद्ध लड़ा गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में वैश्विक कर चोरी रिपोर्ट 2024 किसने जारी की है? विश्व आर्थिक मंच ने, विश्व बैंक ने, यूरोपीय संघ ने, विश्व व्यापार संगठन ने। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यूरोपीय संघ। तो जो यूरोपीय संघ है वो मतलब वैश्विक कर चोरी रिपोर्ट 2024 जारी किए हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? अरिंदम बागची, विवेक शुक्ल, सचिन अग्निहोत्री, अंकुश निहाल। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अरिंदम बागची। ठीक है, जो अरिंदम बागची है उसे संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए कौन सा जनरल उत्तरदायी था? जनरल विलियम बेटिंग, जनरल माउंटबेटन, जनरल डायर, जनरल डलहौजी। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जनरल डायल। ठीक है, तो जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था उसके जो दोषी मतलब उत्तरदायी जनरल थे उसका नाम था जनरल डायर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? ह्यूमरस, फीमर, स्टिपीज, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, स्टिपीज। तो जो स्टिपीज हड्डी होती है ये हमारे कान में होती है। ठीक है, तो ये सबसे छोटी हड्डी कहलाती है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, बथुकम्मा त्योहार भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, तेलंगाना। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, तेलंगाना। ठीक है, तो तेलंगाना में बथुकम्मा त्योहार मनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड इन इंडिया जिसको AMFI कहा जाता है का चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है? भरत जोशी, केशव मौर्य, नवनीत मुनोत, विजेश सिंह। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, नवनीत मुनोत। तो जो नवनीत मुनोत है उन्हें एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया का नया चेयरमैन घोषित किया गया है, नियुक्त किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, एशियन पैरा गेम्स 2023 में पैरा डोंगी में स्वर्ण जीतने वाली पहली भारतीय कौन है? प्राची यादव, दीप्ति जीवनजी, अवनी लेखरा, सिमरन शर्मा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, प्राची यादव। तो जो एशियन पैरा गेम्स 2023 हुआ है उसमें प्राची यादव डोंगी में पैरा डोंगी में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में PM मोदी ने इसरो को कब तक एक स्वदेशी अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करने का लक्ष्य दिया है? वर्ष 2025, वर्ष 2030, वर्ष 2035 और वर्ष 2040। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, वर्ष 2035। तो जो हमारे प्रधानमंत्री जी हैं उन्होंने इसरो को वर्ष 2025 तक एक स्वदेशी अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करने का लक्ष्य दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी? दयाराम साहनी, राखल दास बनर्जी,
एम वत्स इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए दयाराम साहनी, ठीक है। तो जो दयाराम साहनी है उन्होंने हड़प्पा की खोज की थी 1921 में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चर्चा में रहे मैराथन धावक केल्विन किप्टन, ठीक है, किस देश से संबंधित है? जर्मनी, केनिया, नीदरलैंड, साउथ अफ्रीका। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी केनिया। तो जो केल्विन किप्टन है मैराथन धावक वो केनिया देश से संबंधित है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में प्रथम भारतीय सैन्य धरोहर उत्सव कहाँ आयोजित हुआ? नई दिल्ली, चंडीगढ़, मुंबई, लद्दाख। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए नई दिल्ली। तो अभी जो प्रथम भारतीय सैन्य धरोहर उत्सव हुआ है वो नई दिल्ली में आयोजित हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रिकेट एशिया कप 2023 किसने जीती? ठीक है, भारत, श्रीलंका, पाकिस्तान, बांग्लादेश। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए भारत। तो भारत ने अभी एशिया कप 2023 जीता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, एविएशन एनालिटिक्स फर्म सीरियल की वैश्विक ऑन टाइम प्रदर्शन रैंकिंग में कौन सा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा शीर्ष पर है? कैंपेगौड़ा, बिरसा मुंडा, राजीव गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो जो कैंपेगौड़ा है वो अभी क्या है, शीर्ष पे रहा है अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा पे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वर्तमान में भारतीय संविधान की धाराओं की संख्या कितनी है? 356, 448, 404, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी 448। तो वर्तमान में भारतीय संविधान में धाराओं की संख्या कितनी है? 448। अनुसूची की बात करें तो कितना अनुसूची है? 12 अनुसूची है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया है? परिसंघ, महासंघ, परिसंघ प्रबल एकात्मक आधार के साथ राज्यों का संघ। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी राज्यों का संघ। तो संविधान का जो पहला अनुच्छेद है उसमें ही कहा गया है कि भारत राज्यों का संघ होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अलाई दरवाजा गेट किस विश्व धरोहर में शामिल है? हुमायूं का मकबरा, महाबोधि मंदिर परिसर, कुतुब मीनार, लाल किला परिसर। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी कुतुब मीनार। तो जो कुतुब मीनार का जो सामने का दरवाजा है उसे अलाई दरवाजा कहते हैं और ये विश्व धरोहर में शामिल है, ठीक है, कुतुब मीनार। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डायमंड लिंक फाइनेंस में नीरज चोपड़ा ने कौन सा पदक जीता? स्वर्ण, रजत, कांस्य, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी रजत पदक, ठीक है। तो जो डायमंड लिंक फाइनेंस अभी हुआ है उसमें नीरज चोपड़ा ने रजत पदक जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हाल ही में किस राज्य में समो शहीदी स्मारक एवं पुस्तकालय का लोकार्पण किया गया? ठीक है, बिहार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी गुजरात। तो गुजरात में अभी समो शहीदी स्मारक एवं पुस्तकालय का लोकार्पण किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में द होप इनिशिएटिव कहाँ प्रारंभ हुई? पंजाब, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, राजस्थान। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए पंजाब। तो अभी पंजाब में द होप इनिशिएटिव प्रारंभ हुई है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत का आर्थिक संविधान कौन सी औद्योगिक नीति को कहा जाता है? औद्योगिक नीति 1991, औद्योगिक नीति 1977, औद्योगिक नीति 1956, औद्योगिक नीति 1948। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी औद्योगिक नीति 1957। इसको भारत का आर्थिक संविधान औद्योगिक नीति कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली का कौन सा ऐतिहासिक स्मारक भारतीय तथा फारसी वास्तुकला शैली का उदाहरण है? कुतुब मीनार, लोदी का मकबरा, हुमायूं का मकबरा, लाल किला। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी हुमायूं का मकबरा। तो जो हुमायूं का मकबरा है वो भारतीय और फारसी दोनों वास्तुकला के आधार पर बना हुआ है। इसे मतलब भारतीय और फारसी वास्तुकला के एक उच्चतम उदाहरण माना जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, महिला हॉकी एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी 2023 का शुभंकर क्या है? जूही, रवि, नीतू, पीयू। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए जूही, ठीक है। तो जो अभी महिला हॉकी एशियाई चैंपियन ट्रॉफी 2023 का जो प्रारंभ हुआ था उसमें मतलब शुभंकर में क्या था? जूही शब्द का उपयोग किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान में सर्वाधिक संशोधन किस प्रधानमंत्री के काल में हुए? जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, नरसिम्हा राव। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी इंदिरा गांधी। तो जो इंदिरा गांधी हमारी जो प्रधानमंत्री थी उनके टाइम में भारतीय संविधान में सबसे ज़्यादा संशोधन हुए हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में चर्चा में रहे श्रद्धांजलि फ्लाईओवर का उद्घाटन कहाँ हुआ? बिहार, असम, झारखंड, उड़ीसा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी असम, ठीक है। तो अभी जो श्रद्धांजलि फ्लाईओवर जो चर्चा में थी वो असम में उद्घाटन हुआ है उसका। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करने वाली नदियां हैं
गंगा और ब्रह्मपुत्र, गंगा और झेलम, सिंधु और झेलम, गंगा और सिंधु। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, गंगा और ब्रह्मपुत्र। तो जो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियां हैं वो सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में नागरिकता संबंधी प्रावधान है? अनुच्छेद 1 से 5, अनुच्छेद 5 से 11, अनुच्छेद 12 से 35 या फिर अनुच्छेद 36 से 51। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 5 से 11। तो अनुच्छेद 5 से 11 में जो नागरिकता संबंधी प्रावधान है उसका उल्लेख है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, पी मित्रा का नाम किस क्रांतिकारी संगठन की स्थापना के साथ जुड़ा हुआ है? इंडियन हाउस, अनुशीलन समिति, युगांतर, इन उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, अनुशीलन समिति। तो जो पी मित्रा है उसका अनुशीलन समिति जो क्रांतिकारी संगठन है उसकी स्थापना के साथ जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है तथा किसी भी रूप में इसके आचरण का निषेध करता है? अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 18। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 17। तो जो अनुच्छेद 17 है वो मतलब अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है तथा किसी भी रूप में इसके आचरण का निषेध करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर में IBM का पूरा नाम क्या है? इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, इंडियन ब्रेन मशीन, इंडियन बिजनेस मशीन, इंटरनेशनल ब्रेन मशीन। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। ठीक है, तो जो IBM है उसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत किसने की थी? मैकाले ने, कर्जन ने, डलहौजी ने, कॉर्नवालिस ने। तो जो भारत है उसमें अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत लॉर्ड मैकाले ने किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में नीलगिरी त्योहार किसने प्रारंभ किया है? आंध्र प्रदेश, केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, तमिलनाडु। तो तमिलनाडु राज्य ने अभी हाल ही में नीलगिरी त्योहार का प्रारंभ किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हाल ही में किस देश ने विश्व भर में प्रसाद श्रेष्ठ ने मुख्य न्यायाधीश का पद संभाला? भूटान, मिस्र, नेपाल, पाकिस्तान। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, नेपाल। तो जो प्रसाद श्रेष्ठ है उन्होंने नेपाल में मुख्य न्यायाधीश के पद का पदभार ग्रहण किया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? आत्माराम पांडुरंग, बाल गंगाधर तिलक, वीर सावरकर, लाला लाजपत राय। ठीक है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, आत्माराम पांडुरंग। तो जो प्रार्थना समाज के संस्थापक थे वो थे आत्माराम पांडुरंग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नौकरियों तथा शैक्षणिक संस्थाओं में समाज के कमजोर वर्ग के लिए आरक्षण उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार को संविधान का कौन सा अनुच्छेद अधिकार प्रदान करता है? अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 23। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 16। तो जो भारतीय संविधान में जो अनुच्छेद 16 है वो नौकरियों तथा शैक्षणिक संस्थाओं में जो कमजोर वर्ग के लोग हैं उनको आरक्षण उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार को अधिकार प्रदान करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद तथा अनुसूचियां हैं? 378 अनुच्छेद, 7 अनुसूचियां, 390 अनुच्छेद, 10 अनुसूचियां, 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियां, 398 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियां। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियां। तो जब भारतीय संविधान जब लागू हुआ तो उसमें 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियां थी, बट अभी वर्तमान में 448 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मोहम्मद गौरी विजित प्रदेशों की देखभाल के लिए किस जनरल को छोड़कर गया था? नासिरुद्दीन, इल्तुतमिश, कुतुबुद्दीन ऐबक, मलिक काफूर। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कुतुबुद्दीन। ठीक है, तो मोहम्मद गौरी ने जो भारत में जो अपने प्रदेश जीते थे उसको संभालने के लिए कुतुबुद्दीन ऐबक को छोड़ा था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में इक्वाडोर के इतिहास में सबसे कम उम्र का राष्ट्रपति कौन बना है? डेनियल नोबोआ, एडगर्स रिंकविक्स, क्रिस्टोफर लक्ष्मण, थर्मन शनमुगरत्न। ठीक है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, डेनियल नोबोआ। ठीक है, जो डेनियल नोबोआ है वो इक्वाडोर के इतिहास का सबसे कम उम्र का राष्ट्रपति बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस देश ने यूरोप का पहला निजी रॉकेट म्यूरा
ठीक है, म्यूरा 1 लॉन्च किया है। फ्रांस, ऑस्ट्रिया, इटली, स्पेन। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, स्पेन। तो जो स्पेन है उन्होंने यूरोप का पहला निजी रॉकेट म्यूरा लॉन्च किया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस राज्य ने रतन टाटा को सरकार का पहला उद्योग रत्न पुरस्कार प्रदान किया? कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात, उत्तर प्रदेश। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, महाराष्ट्र। ठीक है, तो महाराष्ट्र ने अभी रतन टाटा को सरकार का पहला उद्योग रत्न प्रदान किया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारत ने अति लघु उद्योग की अवधारणा कौन सी नीति के अंतर्गत अपनाई? औद्योगिक नीति 1956, औद्योगिक नीति 1948, औद्योगिक नीति 1980, औद्योगिक नीति 1977। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, औद्योगिक नीति 1997। ठीक है, तो जो भारत ने अति लघु उद्योग की अवधारणा थी वो मतलब औद्योगिक नीति 1997 के तहत अपनाई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारत का 54वां, ठीक है, तो नया टाइगर रिजर्व वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मध्य प्रदेश। ठीक है, तो जो 54वां नया टाइगर रिजर्व जो बना है भारत का, वो वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश में स्थित है। ठीक है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यता निर्धारित करता है? अनुच्छेद 52, अनुच्छेद 54, अनुच्छेद 55, अनुच्छेद 57। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद। तो भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 57 है वो राष्ट्रपति पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यताएं निर्धारित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइजैक न्यूटन का जन्म कहाँ हुआ था? जर्मनी, फ्रांस, इंग्लैंड, अमेरिका। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, इंग्लैंड। ठीक है, तो जो आइजैक न्यूटन थे उनका जन्म इंग्लैंड में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीडी से आप क्या कर सकते हैं? ठीक है, कॉम्पैक्ट डिस्क, ठीक है, लिख सकते हैं, या तो पढ़ या लिख सकते हैं, पढ़ और लिख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, लिख सकते हैं। ठीक है, जो सीडी होता है कॉम्पैक्ट डिस्क, वो आपका रीडेबल एंड राइटेबल दोनों रहता है। ठीक है, तो उसमें आप लिख भी सकते हैं और पढ़ भी सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह कौन सी मुगल राजसी महिला थी जिसकी मृत्यु के पश्चात बहुत से राजपूत अमीरों ने अकबर के साथ अपने सिरों को मुड़वा दिया? ठीक है, महम अगमा, मानमती भाई, गुलबदन बेगम, हमीदा बानो बेगम। ठीक है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, हमीदा बानो बेगम। तो जो हमीदा बानो बेगम थी वो अकबर की माँ थी। ठीक है, जिसकी मृत्यु पर राजपूत अमीरों और अकबर ने मतलब अपने सिर को मुंडवा दिया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग अगले क्लास में करेंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।